पटना जिला का बाढ़ अनुमंडल या यूं कह लें कि बाढ़ विधानसभा एक समय ऐसा रहा कि जब बाढ़ के लोग जो हैं कृषि पर डिपेंड रहते थे, अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि थी। लेकिन एनटीपीसी के आ जाने के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली बाढ़ के। बाढ़ बिहार विधानसभा की अगर बात कर ले, बिहार के तमाम विधानसभा की बात कर ले तो बाढ़ जो है काफ़ी चर्चित विधानसभा में से एक है। यहाँ पर जो है जनता दल यूनाइटेड की जीत होती है साल 2005 में। फिर वही नेता साल 2000 जब आगे चुनाव होता है तो वही नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के जीत दर्ज करवाते हैं। तो लगातार अगर देखा जाए बाढ़ से, तो बाढ़ में एनडीए का एक मजबूत किला बन चुका है साल 2005 से लेकर के अभी तक। अब यहाँ पर जन स्वराज जो है वो मजबूत पकड़ बना चुकी है, क्योंकि जन स्वराज का कार्यालय भी बाढ़ में खुल चुका है और यहीं से मोकामा विधानसभा को भी देखना है और बख्तियारपुर विधानसभा को भी देखना है। बाढ़ तो है ही बीच में। महेश प्रसाद सिंह जो संभावित प्रत्याशियों के लिस्ट में शामिल हैं और एक प्रबल दावेदार के रूप में जाने जा रहे हैं बाढ़ विधानसभा से। सीधा महेश प्रसाद सिंह से बातचीत करते हैं। महेश जी, आपका लाइव वीडियो न्यूज़ में स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत। बाढ़ विधानसभा काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए साल 2005 से लेकर के अब तक एनडीए मजबूत बढ़त बना चुका है। यहाँ पर कैसे फिर रणनीति काम करेगा प्रशांत जी का? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आज़ादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें कि महागठबंधन और एनडीए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट की भी किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदारी रही है। तो स्पष्ट बात है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और जन स्वराज का स्पष्ट मानना है कि बिहार में सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जब व्यवस्था परिवर्तन की बात उठती है तो कोई बिहार की कोई ऐसी पार्टियां नहीं जो सत्ता में अब तक नहीं रही। तो एकमात्र दल है वो जन स्वराज पार्टी है और जन स्वराज पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है। तो जनता का ऑटोमेटिक है कि जन स्वराज से जुड़ाव है, तो परिवर्तन की चाह में जनता जन स्वराज पार्टी से जुड़ रही है और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार एनडीए और महागठबंधन का घर ढहेगा ही ढहेगा। किला ढह जाएगा? बिल्कुल, एनडीए का किला बाढ़ से ढह जाएगा 100%। कहीं कोई इसमें किंतु परंतु और संशय की बात नहीं है। कितनी मजबूत हुई है जन स्वराज यहाँ पर? अब तो आपको, हम लोग जब जन स्वराज में यहाँ पर आए थे तो जन स्वराज के लोग सोचते थे कि कौन सी पार्टी है, क्या है। लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जब बाढ़ उनका आगमन हुआ तो एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा। हम समझते हैं अनुमानित 15 से 20 हज़ार से कम लोग यहाँ पर नहीं थे। इसके पहले जितनी भी पार्टियां थी, चाहे महागठबंधन के नेता रहे हों या एनडीए के नेता रहे हों, कहते थे बहुत ज़्यादा था, 1500 से ज़्यादा भीड़ थोड़े आएगा। और जब वो 15,000 से ऊपर की भीड़ देखे तो सारी पार्टियां सशंकित और उनको एक चुनौती है कि इस तरह का कोई सभा अपने नेता को लाके कर ले। चिंता खड़ी कर दी है आप लोग? चिंता की बात नहीं है। जन स्वराज का मतलब ही है जनता का राज। कौन ऐसी जनता है जो अपना राज नहीं चाहेगी? इसलिए जनता अपने राज को लाने के लिए जन स्वराज के साथ है। जनता मतलब प्रभावित है पूरी तरह से विचारधारा से? 100%। क्योंकि ये लोग आज तक क्या बताया कि जितनी भी मान लिया, जिस बार आप चर्चा की कि लगातार 20 साल से एनडीए के विधायक हैं माननीय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, आप समझिए कि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रामनगर, दियारा, सबनीमा, उस्मानपुर, कल्याणपुर, बहादुरपुर, रहीमापुर, रूपस, ये सारी पंचायतें हैं जिसकी बहुत सारी भूमि असर्वेक्षित है। रामनगर तो पूरा पंचायत ही असर्वेक्षित है। अब इन लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के लिए विधायक 20 साल से कुछ नहीं कर पाए। आज देखिए कि जब आप बाढ़ विधानसभा में घूमेंगे तो आपको एक जल जमाव की विकराल समस्या नजर आएगी। बिल्कुल, ये इनको नहीं दिखाई देगा। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, ये इनको नहीं दिखाई देगा। ऐसा भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सीईओ के यहाँ चले जाइए, एक दाखिल खारिज भी अगर आपको कराना है तो अगर शहरी एरिया का ज़मीन है तो 15 से 20 हज़ार आपको चढ़ावा देना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन है तो 5 हज़ार देना पड़ेगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज हॉस्पिटल की जो स्थिति है, बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बन गया लेकिन चिकित्सा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ नीतीश सरकार में, बता तो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है। उसका फायदा आम लोगों को क्या मिल रहा है ये बताने में कोई है सत्ताधारी पार्टी के लोग सक्षम कि बतावे कि इसको ये बनने से ये फायदा हो रहा है। कॉलेज की पढ़ाई चौपट हो गई है लेकिन माननीय विधायक जी को ये सारी समस्याएं दिखाई नहीं देती है। उनको दिखाई देती है जब उनके यहाँ मिलने के लिए एक बार की बेटी गई, उसकी जींस पटी हुई थी, ये उनको नजर आता है। तो ये बार का दुर्भाग्य है। और जनता अब इतना मूर्ख नहीं रहा, जनता जागरूक हो चुकी है। उनके इस कुकृत्य को, उनके इस बयान को देखते हुए इस बार जनता स्पष्ट बना चुकी है कि एनडीए को किसी भी सूरत में इस विधायक को रिपीट नहीं करने जा रहा। इंडिया आ गया तो, इंडिया गठबंधन आ गया तो बता तो दिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक कोई भी कह सकते हैं कि हमको मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो आपने क्या किया? बार आप समझिए इस चीज़ को कि बार जो हमारा जिला संगठन है, अनुमंडल है, इसमें 3 विधानसभा है और आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं। अगर आप शिवहर जिला जाइएगा तो आपको 1 विधानसभा मिलेगा। अब बगल में हमारे लखीसराय है, वहाँ 2 विधानसभा का जिला है और शेखपुरा की भी वही स्थिति है। अगर आप समझिए कि 2 विधानसभा और 1 विधानसभा वाला जिला बन गया तो जब वहाँ आप जाएंगे तो आपको विकास की गति स्पष्ट परिलक्षित होगा, दिखेगी और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होता है। लेकिन बाढ़ में 3 विधानसभा होते हुए भी आज तक जिला नहीं बना, और बना भी तो लालू जी के समय में 1 दिन का जिला बना था। अब किस कारण से विलोपित किए तो महागठबंधन के लोग बता सकते हैं, जो आप कहते हैं कि महागठबंधन के लोग बोलेंगे तो वो भी इस कुकृत्य से अपने को धुले हुए नहीं समझ सकते हैं। अब समझिए कि बाढ़ का जिला नहीं बनना विकास में कहीं ना कहीं बाधक है। तो इस तरह की जो बातें हैं, माननीय विधायक 20 साल से विधायक हैं, एनडीए के लोग भी सत्ता में किसी न किसी रूप में रहे, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हम ये काम कर देंगे? तो ये एकमात्र आशा जो है बार विधानसभा के लोगों को, वो जनसुराज पर टिक गई है। अगर जनसुराज अपने वादा पर खरा उतरती है तो 5 साल के बाद फिर इसको मौका देगी। नहीं तो जिस तरह से उन लोगों को हम लोग इस बार बाहर करने जा रहे हैं, बाहर की जनता बाहर कर रही है, जनसुराज भी अपने काम अगर सही समय पर नहीं कर पाया तो उसको भी बाहर कर देगी। लेकिन नहीं, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में अनेकों जिले की आवश्यकता है और जब अनेक जिला बनेगा तो बाढ़ को तो निश्चित जिला बनना है, क्योंकि हमारा संगठन भी इसको जिला मान लिया। तब ऐसे में उम्मीदवार कौन होगा बाढ़? अब किस दल की बात कर रहे हैं आप? जनसुराज की बात। जनसुराज में एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही कोई उम्मीदवार बन सकता है। अभी कोई नहीं कह सकता है कि अमुक व्यक्ति जनसुराज का उम्मीदवार है। अगर कोई कह रहा है तो वह गलत बयानी कर रहा है। बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा प्रक्रिया पूरा करने में। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जनसुराज का मतलब क्या है? यही तो हम बता रहे हैं कि जनता का राज लाना है। तो भाई अभी तक आप लालू जी के राज को देखे, नीतीश जी के राज को देखे, बीच में मांझी जी भी आए, राबड़ी देवी भी रही और उसके पूर्व कांग्रेस की भी राज को देख लिए। तो जनता को राज लाने के लिए तो जनता को संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए जनता दल के जो लोग हैं वो मुगालते में हैं, भाजपा के लोग मुगालते में हैं। हकीकत यही है कि इस बार जनता का राज आने जा रहा है और जनता के राज लाने के लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, बहा रहे हैं, बहाते रहेंगे। तो जनता का राज लाने की बात कही जा रही है। जिस तरह के जनस्वराज के नारे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, उस नारे को पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश जो है महेश प्रसाद जी लगातार कर रहे हैं बाढ़ में, और बाढ़ में ऑफिस भी खुल चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बाढ़ से कौन उम्मीदवार होगा जनस्वराज से, ये देखना दिलचस्प होगा।